बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं दिशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। फिर से खबरें जेर गर्दिश हैं कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएं या कुछ माह के लिए आगे बढ़ा दी जाएं, जबकि सदर पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तहरीरी तौर पर लिखकर दे चुके हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को ही होंगे। अब ये इलेक्शन जो डिले होने की बातें हो रही हैं, उसमें अगर हम मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान जो आया है, जिसमें उन्होंने दो सूबों का बताया, KPK और बलूचिस्तान का। उन्होंने बताया कि किस तरह से डेरा इस्माइल खान, टानक और लकी मरवत में जो है दिन में तो पुलिस की रेड होती है, हुकूमत की रेड होती है, लेकिन रात को मुसल्लह अफराद जो है वहां गश्त करते दिखाई देते हैं। तो यकीनन उनकी जो निशानदेही है वो TTP की जानिब है। इससे पहले मैं अपने ब्लॉग में कई मरतबा ये बात कर चुका हूँ कि KPK में तो खदशात हैं दहशतगर्दी के अगर इलेक्शन होते हैं। तो अब मौलाना फजल रहमान साहब भी उसी तरफ निशानदेही कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा हाल ही में भी दहशतगर्दाना हमले जो रहे हैं, जिसमें बुज़दिलाना कार्रवाइयों में हमारी पाक फौज पर हमले हुए हैं और बलूचिस्तान में एक बस पे फायरिंग हुई है। तो इस तरह के वाकयात जो रोनुमा हो रहे हैं, तो यकीनन जैसा कि मैंने पहले बताया था कि TTP का वो एक जो बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था हम पाकिस्तान में आम इंतखाबात नहीं होने देंगे। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि एक तो बलूचिस्तान की सूरत हाल भी सबके सामने है, दूसरा KPK की सूरत हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो अब इस बयान को हम इसी से जोड़ रहे हैं और बहुत से लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि शायद इलेक्शन जो है मुलतवी हो जाएँ या आगे बढ़ जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ तमाम सियासी जमातें अपनी तैयारियाँ कर रही हैं। अगर हम देखें, इंतखाबी मुहिम भी हो रही है, कॉर्नर मीटिंग्स भी हो रही हैं और अब तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी पेशावर में जो है एक कॉन्फ्रेंस की और जो उनका एक कन्वेंशन है उसकी इजाज़त मिल गई है। अदालत की जानिब से उनको इजाज़त मिली है, कुछ शराइत हैं जिसमें उनको कहा है कि आप रोड बंद नहीं करेंगे और इंतशार वाली तकरीरें नहीं होंगी और जो मुंतशिर जो यूट्यूबर्स हैं उनको नहीं बुलाया जाएगा। पेशावर के GT रोड है, वहाँ कोई एक मकामी हाल है, उसमें जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब कन्वेंशन करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी जलसे कर रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जलसे कर रही है। एक तरफ तो तैयारियां जारी हैं और दूसरी तरफ इस तरह की खबरें कि इलेक्शन जो है मुलतवी किए जाते हैं। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी तकरीबन 17 अरब 40 करोड़ रुपए जो है जारी कर दिए गए हैं इलेक्शन के लिए। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मैं पहले बता चुका हूँ कि इलेक्शन अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक जो है अपने मुकर्रर वक़्त पर ही होंगे 8 फरवरी 2024 को। लेकिन अभाम पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन का जब उन्होंने कहा था ना, वाज़ेह अहकामात दिए थे, तो उन्होंने उस वक़्त कहा था कि अब जो है इलेक्शन पे कोई भी एंकर सहाफ़ी अभाम पैदा नहीं करेगा। अगर किसी भी एंकर को चैनल पे कोई बात करनी है और इलेक्शन मुलतवी करने से इसमें अभाम पैदा करने वाले, तो अपनी बीवी के सामने बात करें सॉरी, और टीवी पर बात ना करें। तो इसको लेके भी बड़ा इश्यू बना था और लोगों ने बड़ा इसका मज़ाक बनाया था कि चीफ जस्टिस साहब ने कैसे जो है रिमार्क्स दिए। बहरहाल उनकी बात सही थी, क्योंकि इस वक़्त मुल्क में जो है जमहूरी निज़ाम नहीं है, एक निगरान सेटअप है और निगरान सेटअप शायद अपने आप को समझता है, शायद अब वो हमेशा के लिए आया है और शायद वो एक मुंतखब हुकूमत है। अगर आप पंजाब में देखें कि निगरान सेटअप के दौर में जो है वहाँ बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और अब वो चिंची रक्षा जो जहाँ बनते हैं ना, क्योंकि लाखों लोगों का रोज़गार उससे जो है वाबस्ता है। चिंची रक्षा बंद किए जा रहे हैं, उनकी फैक्ट्री पे छापे मारे जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। तो पंजाब का ये हाल है। तो ये जबकि निगरान सेटअप का ये काम नहीं है, ये तो एक केयरटेकर सेटअप आता है, कुछ अरसे के लिए आता है। उनका काम ये होता है कि आप जो जब तक नई एक मुंतखब हुकूमत नहीं आई, तब तक आप जो है सिर्फ़ निगरानी करें, आपको फैसले करने का इख्तियार नहीं होता। अगर अब दूसरी तरफ हम सिंध की बात करें, तो सिंध में भी बेयारो मददगार लोग पड़े हुए हैं। मैं एक छोटे से वाक़ये को यहाँ कोट करूँगा, क्योंकि मैं इसको तकरीबन 12 दिन से कवर कर रहा हूँ। कराची के इलाके राशिद मिनाज़ रोड पर वाक़ RJ मॉल है। यहाँ एक आतिश ज़दगी का वाक़या हुआ है, ठीक है? 11 कीमती जानें गई हैं, वो भी हमारे लोगों की जानें गई हैं और उसमें जो जानी नुकसान हुआ, उस पे हमें अफ़सोस है। लेकिन उसके बाद वो जो ऊपरी हिस्सा जो है, चौथी और 5वाँ फ्लोर, उससे मुतासिर हुआ, वो भी इतना ज़्यादा मुतासिर नहीं हुआ। लेकिन उसका 3 फ्लोर और उसके अंडरग्राउंड, जिससे तकरीबन 750 दुकानें जिसमें हैं और जिसमें 2100 खानदान का जो है वो ज़रिया माश है। तो अब बेसरो-सामानी का आलम है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है और कमिश्नर साहब ने तो हद दर्मी की हद की हुई है कि अभी इंक्वायरी हो रही है और कमेटियाँ बन गई। तो कमिश्नर साहब, आपकी कौन-सी टीम आई है? किसने आके यहाँ विज़िट किया है? किसने आके फोरेंसिक किया है? किसने आके उसके पिलर्स चेक किए हैं? क्योंकि पिलर्स तक तो आग आई नहीं है। आप कौन-सी मंतक लेके आ रहे हैं? तो वही पाकिस्तान का एक सिस्टम है, वही सिस्टम है। सब समझते हैं कि कौन-सा सिस्टम है और इसको क्यों डिले किया जा रहा है, किस लिए डिले किया जा रहा है। तो यही निगरान सेटअप है इसलिए। अगर इस वक़्त मुंतखब हुकूमत होती ना, क्यों बाइसे साफ़ी मैं सबसे पहले CM के गेट पे जाता, गवर्नर के पास जाता, क्योंकि गवर्नर तो लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं कि कैंटोनमेंट का एरिया उनके पास नहीं आता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब लाताल्लुकी का ऐलान कर चुके हैं, जो कैंटोनमेंट का इलाका उनके पास नहीं आता। तो अगर ये मुंतखब हुकूमत होती, सबसे पहले मैं जाता, मैं सिंध असेंबली में जाके आवाज़ उठाता, मैं बात करता। और लेकिन ये केयरटेकर सेटअप है। ये एक तरफ तो बड़े-बड़े जो ब्रांड्स हैं ना, उनकी जो मार्केटिंग के लिए ये लोग जा रहे हैं वहाँ, जो ये बड़े शोशा हो रहे हैं और ज़ाहिर-सी बात है, मैं कुछ बोलूँगा तो फिर ऐसा ना मुझे ही नोटिस आ जाए कि निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाकर साहब एक इंतहाई ईमानदार और शरीफ इंसान थे। लेकिन इस वक़्त
इस वक्त वो जो मुतासरीन हैं, इनके साथ जो रवैया इख्तियार किए हुए ना, वो काबिल मजम्मत और काबिल अफसोस है। एक तरफ आप बड़ी बड़ी ब्रांड्स के इफ्तिताही प्रोग्रामों में जा रहे हैं, इफ्तिताह कर रहे हैं, उनकी सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ 12 दिन से एक मेन शायरा में बैठे हुए ये मासूम लोग आपको नजर नहीं आ रहे हैं। तो इंतहाई मैं सिर्फ अफसोस कर सकता हूँ। और अब तो मेरा ही मुतालबा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, खुदारा, क्योंकि मुझे पता है इलेक्शन तो होने हैं, लेकिन अगर किसी भी तरह से अगर ये मुलतवी होने वाले ना, तो अब ये इलेक्शन मुलतवी नहीं होना चाहिए। ये इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को होना चाहिए, ताकि अगर मैं मुतासिर हूं या कोई भी मुतासिर है, कम से कम उसको पता तो हो कि एक मुंतखब हुकूमत है, एक किसी सियासी जमात की हुकूमत है, कम से कम हम जाके उसका गिरबान तो पकड़ सकते हैं, उसको जाके अपनी फरियाद तो कर सकते हैं, उससे जाके अपनी बात तो कर सकते हैं। इस वक्त निगरान सेटअप है, निगरान सेटअप में किसको बोलेंगे, किसको आप अपनी दादरसी, आप किसको आप अपना गम सुनाएंगे, किसको आप अपना गुस्सा दिखाएंगे। अफसोस तो अब मेरा यही कहना है कि अब जो है मुल्क में फौरी तौर पर जो है आम इंतखाबात हो जाने चाहिए, ताकि ये जो निगरान नाअहल सेटअप है, इससे हमारी जान छूट जाए। इसके अलावा एक खबर और थी, राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे पास मुराद सईद और कुछ ऐसे लोगों की ऑडियोज हैं जिसके बाद शायद ये कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। इमरान खान साहब और दीगर उन्होंने, इनके जो लोग हैं, उनका कहा है। और उन्होंने कहा कि तो इससे पहले भी बयान दिया राना सनाउल्लाह ने कि मेरे पास कुछ वीडियोज भी हैं, और वो ऐसी वीडियोज हैं जो काबिल एतराज से दिखाई नहीं सकती। यकीनन अब ये बातें सामने आएंगी सारी, क्योंकि अब मैंने बताया ना, खावर मानिका के जो एक जाती मुलाजिम थे अब्दुल लतीफ, कल उनका बयान रिकॉर्ड हो गया, और उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि मैं तो बयान भी नहीं कर सकता। बस सिर्फ चंद लफ्जों में मैं सिर्फ ये बात कहूंगा कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने 2016-17 में जब खान साहब उनके घर पर आते थे, तो उन्होंने बुशरा बीबी और इमरान खान साहब को काबिल एतराज हालात में देखा है। उन्होंने कहा कि जब मैं घर पे होता था, और खान साहब मतलब उनके जो ऑनर थे, तो खावर मानिका साहब उस वक्त बैरून शहर होते थे, अपने शहर या बैरून मुल्क। तो जब वो वहाँ से कॉल करते उस मुलाजिम को कि बुशरा कहाँ है, मेरी बात कराओ, तो बोले एक दफ़ा मैं गया और कॉल लेके जब मैंने वहाँ अंदर जाके झाँका, तो इमरान खान और बुशरा बीबी जो काबिल एतराज़ हालत में, ऐसे जबकि बात है जब इनका निकाह भी नहीं हुआ था, एक दौरान इद्दत निकाह तो एक अलग बात है, लेकिन ये तो उससे भी पहले की बात इनके मुलाजिम ने बताई, और 55 साल इनकी उम्र है। और कल अब इनका बयान भी सामने आ चुका है। और दूसरा, अब राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं कि कुछ ऑडियोस, लगता है यही कि मुराद सईद और दीगर लोगों की आने वाली कुछ वीडियोस का भी जिक्र है, और ये ऐसी वीडियोस होंगी उसके बाद शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या इमरान खान साहब का दिफा शायद ही कुछ लोग करें। सकता है कुछ काबिल एतराज वीडियोस भी मंजरेआम पे आए, और उसके बाद तो सिर्फ अफसोस ही किया जाता है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडर और सपोर्टर्स हैं, शायद उनको भी अब अपने जो फैसले पर अफसोस हो कि वो किसको और कौन सी सियासी जमात को सपोर्ट करते थे। रियासत मदीना की बात करते हैं, सिवाय उन लोगों को अफसोस नहीं होगा जो जहनी मरीज हैं, और जिन्होंने ये फैसला कर लिया है कि खान साहब शायद उनके घर पर भी आकर अगर कोई ऐसी कोई हरकत या बात कर दें, तो वो उस सूरत में भी खान साहब को कबूल करेंगे। उसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि शायद ही कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक चेयरमैन इमरान खान के इस अमल को दुरुस्त कहे या उनको सपोर्ट करे। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजदीद फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।